वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 20वीं कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय हो वंदे मातरम, जय हो वंदे मातरम, जय हो वंदे सन 1883 में आनंद मठ इस नाटक का बांग्ला रंगमंच पर अवतरण हुआ। उसी दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की एक देशभक्ति रचना प्रकाशित हुई। इस कविता के प्रत्येक अंतरे के अंत में वंदे मातरम शब्द जोड़े गए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आनंद मठ के कारण बंगाली जनता पर वंदे मातरम गीत का प्रभाव बढ़ने लगा। इन्हीं दिनों में तत्कालीन अनेक विख्यात बांग्ला कवियों में वंदे मातरम शब्द अपने काव्य में जोड़ने की होड़ सी लग गई, जिसके कारण वंदे मातरम शब्द और ये गीत आम जनता में लोकप्रिय होने से पहले ही बंगाली साहित्य जगत में सर्वप्रिय हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो बड़ी तीव्रता से व्यक्त हुआ वह था भारतीय जनता में फैला असंतोष। ऊपरी तौर पर तो यह संग्राम कुचलने में अंग्रेज सरकार सफल हुई, परंतु अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जनता के मन में जो नाराजगी और गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ। सन 1885 में भारतीयों के मन में जो असंतोष था उसे कानूनी तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय सभा की स्थापना की गई। इससे पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कलकत्ता में अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया था। इस परिषद में पूरे देश से लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हालांकि 1866 के आसपास राजनारायण बसु की अगुवाई में शुरू हुए हिंदू मेला का काम ठंडा पड़ता जा रहा था। फिर भी इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय सभा को हिंदू मेले का ही व्यापक रूप माना जा सकता है। 28 दिसंबर 1885 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हुई एक अभूतपूर्व घटना। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। भारत के विभिन्न प्रांतों से सभी धर्म, पंथ, जाति के प्रतिनिधि एकत्रित करके राष्ट्रीय स्तर पर एकता की भावना को बढ़ावा देने का ये वैधानिक प्रयास था। इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए
ऐसी छवि जिसकी थी, उस राष्ट्रीय सभा ने अब सर्वसाधारण जनता को भी आकर्षित किया। राष्ट्रीय सभा को सामान्य जनता की ओर से इतनी जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली कि 1890 में अंग्रेज प्रशासन ने आदेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सभा की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय सभा के दूसरे ही अधिवेशन में 1886 में वंदे मातरम ये शब्द और वंदे मातरम गीत का एक हिस्सा मंच पर गाया गया। परंतु इस बार वंदे मातरम गीत की कुछ पंक्तियां किसी दूसरे गीत के अंतरे के रूप में गाई गईं। 6 अगस्त 1886 को राष्ट्रीय सभा का यह दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और स्वागताध्यक्ष थे राजेंद्र लाल मित्र। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर रचित इस गीत से अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। हमरा मिले छी आज मायेर डाके, अर्थात मां की पुकार सुनकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। इस गीत के पश्चात प्रसिद्ध बांग्ला कवि हेमचंद्र बंदोपाध्याय ने अपना गीत प्रस्तुत किया। हेमचंद्र बंदोपाध्याय की ये कविता राखी बंधन इस नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उस दिन राखी पूर्णिमा का त्योहार था। गुजराती मराठी भाई के कविवर हेमचंद्र बंदोपाध्याय ने यह गीत इस तरह से क्यों गाया और वंदे मातरम गीत के अंश अपने गीत में क्यों जोड़ दिए, ये आज तक एक पहेली है। मधुर कोकले गाहिलो वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयो शीतला सुखदा बरुदा मातरम, शुभ्र जोछना पुलकित जामिनी फुल्लो कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदा बरुदा मातरम। कवि हेमचंद्र के इस गीत गायन से स्वयं बंकिम चंद्र जी अत्यधिक प्रसन्न थे। चूंकि बंकिम बाबू उस समय सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनके नाम के साथ यह गीत प्रस्तुत करना संभव नहीं हुआ होगा। सत्येंद्र नाथ ठाकुर की पत्नी ज्ञानदा नंदिनी देवी छोटे बच्चों के लिए एक मासिक पत्रिका चलाया करती थीं, बालक पत्रिका। उस अंक में वंदे मातरम एक प्रसिद्ध गीत ऐसा उल्लेख करते हुए रागिनी देस ताल कव्वाली इस शीर्षक के साथ उसकी स्वर लिपि प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय सभा के माध्यम से थोड़ी बहुत जन जागृति देश के कुछ भागों में हो तो रही थी, परंतु अब भी उसका स्वरूप कुछ सीमित सा था। अंग्रेजों का राजकाज हमारे कल्याण के लिए ही तो है। गोरा साहब का राज जैसा भी है ठीक ही है, ऐसा ठंडा रवैया और मुर्दा प्रतिक्रिया समाज में थी।
1883 में भीषण यातनाओं के चलते एडन की जेल में ही वासुदेव बळवंत फडके का निधन हो गया था और इक्का दुक्का अपवाद छोड़कर देश में क्रांति का कार्य ठंडा पड़ गया था। जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, मगर जिसने नींद का ढोंग रचाया हो उसे कैसे जगाया जा सकता है। माहौल कुछ ऐसा ही था। इस गीत से बंकिम बाबू को जिस जन जागरण की अपेक्षा थी वो उनके रहते न हो सकी। वंदे मातरम की रचना का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि नाम हो, प्रसिद्धि मिले। उनके जीवन के उत्तरार्ध में जगे तत्ववेत्ता और मातृभूमि का सम्मान कायम रखने हेतु संघर्षरत देशभक्त कवि के मन की गर्जना है वंदे मातरम। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। मातरम एक जयघोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 20वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, संगीतकार अजय पराड़, शीर्षक गीत रचना हिंदी अनुवाद और वाचक स्वर जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, तकनीकी सहयोग किरण बंग, मंगेश सांगले और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जयघोष।